ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आश्रमस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में नमन। भगवत प्रेमी भक्तवृंद, भक्तिमयी माताएं, भगवान ने बोले कि वो ज्ञेय ब्रह्म सभी और हाथ पैर वाला है, सभी और आँख, सिर एवं मुख वाला और सभी और श्रोत्र वाला है। इतना ही नहीं, लोक में सबको ढककर स्थित है, अर्थात मैं सभी वस्तुओं को लोक में सभी वस्तुओं को आवृत कर स्थित है। ये इसके ऊपर हम कल विचार किए थे। अभी बता रहे हैं, ये आत्मा जो है, ये आत्मा के द्वारा ही सब कुछ क्रिया चलता है, इसके ऊपर बोलते हैं। आत्मा नहीं रहने से कोई इंद्रिय की सत्ता काम नहीं करता, सत्ता ही नहीं है इंद्रियों का। तो इसलिए जब शरीर से आत्मा निकल जाता है तब कर्मेंद्रिय आदि होने पर भी वो काम नहीं करता। तो सूक्ष्म इंद्रिय भी ऐसा ही है। तो इसलिए उसका सत्ता होने पर ही सब प्रतीति होती है और सब करने में सक्षम होते हैं। यही बता रहे हैं। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। सर्वेन्द्रिय गुण आभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत् च एव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। यहाँ पर भगवान ने बता रहे हैं, बोले कि उपाधि द्वारा उपाधि भूत पाणिपादादि इंद्रिय अध्यारोपणांचिज्ञे यस्य तद्वत् आशंका मा भूतित्येवमर्थः श्लोकारंभ। भगवान बता रहे हैं, बोले कि उपाधि रूप हस्तपादादि इंद्रियों का आरोप कर लेने पर उस ज्ञेय ब्रह्म में तद्वत्ता की आशंका न हो जाए, इसके लिए ये अग्रिम श्लोक, ये श्लोक अभी कहने जा रहे हैं। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, बोले कि बाह्य और अभ्यंतर मतलब कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय, ये सब इंद्रियों से रहित वो ज्ञेय तत्व है।
इसमें रहित है, फिर भी सभी इंद्रियों के गुण का प्रकाशक है। सब इंद्रियों से रहित है और सभी इंद्रियों के गुणों का प्रकाशक है। आत्मा नहीं रहने पर हम देख नहीं सकते, आत्मा नहीं रहने पर हम सुन नहीं सकते, यही बता रहे हैं। बोले कि सबका ज्ञेय तत्व जो है सभी इंद्रियों के गुणों का प्रकाशक है। वह अनासक्त होता हुआ भी सबका भरण पोषण करने वाला है। निर्गुण होता हुआ भी वह निर्गुण है, गुण उसको स्पर्श नहीं करता, फिर भी सत्व रज तम गुणों का भोक्ता भी है, यही बता रहे। गुण भोक्तृ च सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वाणि च तानि इंद्रियाणि, जितने इंद्रियां हैं वही इंद्रिया श्रोत्रादीनि बुद्धि इंद्रिय कर्मेन्द्रिय अख्या न्यन्तः करणे च बुद्धि मनसि ज्ञेय उपाधि त्वस्य तुल्यत्वात् सर्वेन्द्रिय ग्रहणेन गृह्यन्ते। बोले कि श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिया और बागादि कर्मेंद्रिया, ये ज्ञानेन्द्रिया 5 है और कर्मेंद्रिया 5 है। बुद्धि तथा मन ये सब इंद्रियों में जाता है। बोले कि ये सब समान रूप से ज्ञेय की उपाधि है। ज्ञेय रहने पर ही ये अपने अपने काम में सक्षम होते हैं। अगर ज्ञेय वस्तु नहीं रहने पर ये काम नहीं कर सकते। इसलिए ये सब उपाधि है, ज्ञेय की उपाधि है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, मन और बुद्धि। अतः बोले कि इसलिए सर्वेंद्रिय ग्रहण से इन सभी का ग्रहण हो जाता है। सर्वेंद्रिय ग्रहण से इन सभी का ग्रहण हो जाता है। अंतःकरण उपाधि द्वारा श्रोत्रादि इंद्रियों में उपाधित्व आता है। ये अंतःकरण उपाधि द्वारा, अंतःकरण मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये श्रोत्रादि इंद्रियों में उपाधि आता है अंतःकरण के द्वारा। अंतःकरण में हम जो चिंतन करते हैं इंद्रियों के द्वारा हम करते हैं, तब यही होता है। इसलिए अंतःकरण एवं बहिष्करण उपाधि रूप सर्वेंद्रिय मतलब ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, ये उपाधि रूप सर्व इंद्रिय गुणों से ज्ञेय का अस्तित्व भाषित होता है। निर्गुण होने पर भी वो परमात्मा का ज्ञेय वस्तु का जो सत्ता है, वो सत्ता बोले कि ये गुणों का अस्तित्व भाषित होता है। अर्थात सर्वे इंद्रियों के व्यापारों से वो ज्ञेय व्यापृत है, व्यापृत जैसा प्रतीति होता है। आत्मा के द्वारा ही हम देखते हैं, वो ज्ञेय वस्तु के द्वारा सुनते हैं। मतलब वो रहने से ही सब अपने अपने कर्म में सक्षम है। इसलिए सर्वेंद्रिय गुणों से ज्ञेय का अस्तित्व भाषित होते हैं। अर्थात सभी इंद्रियों के व्यापार से वो ज्ञेय व्यापृत जैसा होता है, इसलिए सर्वेंद्रिय गुणाभासम ये कहा गया। श्रुति ने भी उपाधि के
श्रुति में भी बताया गया है, अंतःकरण उपाधि द्वारेण एव श्रोत्रादीनाम् अपि उपाधित्वम् इत्यतोऽन्तः अंतःकरण बहिष्करणोपाधिभूतैः सर्वेन्द्रिय गुणैः अध्यवसाय संकल्प श्रवण वचनादि भी अवभासत इति। बता रहे हैं, श्रुति ने भी उपाधि के साथ तादात्म्य हो जाने के कारण ध्यान करने वाला और चंचल होने वाला कहा है। लेकिन ये जो उपाधि है इंद्रियों का, ये उपाधि के साथ ज्ञेय वस्तु का तादात्म्य मतलब मिलजुल होने के कारण उससे क्या बोलते हैं, ध्यान करने वाला है और चंचल होने वाला है। मन का गुण क्या है? मन का गुण होता है संकल्प और विकल्प करना। बुद्धि का गुण होता है निश्चयात्मिका बुद्धि। और ज्ञानेंद्रियों का श्रवण आदि जो है, सुनना, रूप रस गंध स्पर्श जो होता है, तो ग्रहण करना, ये श्रवण आदि। और कर्मेंद्रिय का वचनादि व्यापार, बोलना, हाथ में काम करना, पैर में चलना, ये सब जो है, ये जो व्यापार है, बोले कि ये व्यापार का आरोप किसमें है? आत्मा के ऊपर होता रहता है। आत्मा रहने से ही ये व्यापार होता है शरीर में, इंद्रियों के द्वारा। अगर आत्मा नहीं है, हम बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, यही है। बोले कि इनके साथ आत्मा का तादात्म्य हो गया है, शरीर के अंदर तादात्म्य भाव हो गया है, इसलिए उसे सर्वेंद्रिय गुणाभासम कहते हैं। इससे ज्ञेय का अस्तित्व सिद्ध होता है। इसलिए ज्ञेय वस्तु का अस्तित्व इसमें सिद्ध होता है। ज्ञेय नहीं रहने पर ये सब अकर्म हो जाते हैं, मृतक घोषित होता है। पूर्व पक्षी प्रश्न करता है, बोले कि आत्मा में व्यापार औपाधिक क्यों मानते हो? आत्मा में औपाधिक क्यों मानते हो? वास्तविक क्यों नहीं मानते? तब उसके उत्तर में कहते हैं कि इसका बताते हैं, ये इसका उत्तर असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ, इसका उत्तर है। बोले कि वो ज्ञेय वस्तु जो है संपूर्ण करण से रहित है। करणों के व्यापार से वो ज्ञेय तत्व परमार्थतः व्यापार वाला नहीं हो जाता। परमार्थतः वो जो ज्ञेय वस्तु है वो व्यापार वाला नहीं है। और जो इस श्रुति में भी दृष्टांत उपनिषद में आया है, ध्यायतीव लेलायतीव, यही है। बोले कि मंत्र में कहा गया है, वो क्या है? बोले कि आत्मा पाद के बिना भी वेग से चलता है। अपाणिपादो जबन गृहीता पश्यत्य चक्षुः सशृणोत्य कर्णः। बोले कि आत्मा जो है पाद के बिना पैरों में चल सकता है और हाथ के बिना भी सबको ग्रहण करता है, आँख के बिना भी सबको देखता है और श्रोत्रों के बिना भी सब सुनता है, इत्यादि दृष्टांत दिया गया है। बोले कि इंद्रिय उपाधि के गुणों का अनुवर्तन करने की शक्ति उसी में है। इस अर्थ से
इस अर्थ को बतलाने के लिए ये मंत्र कहा गया है। बोले कि न कि गमनादि क्रिया उसमें है, गमनादि क्रिया उसमें नहीं है, ये बात को दिखलाने के लिए वस्तुतः वो ज्ञेय आत्मा में निष्क्रिय संभव नहीं है। यहाँ पर दृष्टांत दे रहे हैं, अंधे मणि बंदित, अंध को जैसे मणि प्राप्त हो गया, वो अंधा तो है, उसको तो दिखता नहीं है, उसको मणि कैसे प्राप्त हो गया। बोले कि इस मंत्र के जैसा अर्थ है वैसा अर्थ मंत्र का समझना चाहिए। बोले कि ये ज्ञेय आत्मा सर्वकरण रहित है, ये आत्मा सर्वकरण रहित है, इसलिए सर्व संश्लेष शून्य भी है। इस प्रकार यद्यपि वह अशक्त है, फिर भी सब में सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता है। अशक्त होने पर भी उन्होंने स्फूर्ति प्रदान करता है। सत्ता जो है वो ज्ञेय वस्तु का सत्ता स्फूर्ति प्रदान, मतलब काम करने के लिए वो स्फूर्ति, मतलब जैसे बिजली है, बिजली दिखता नहीं है, लेकिन जब हम बटन दबाते हैं तब उसी में बिजली आकर के उनका सत्ता के द्वारा क्या करते हैं ना, बल्ब जलता है। इसी प्रकार प्रदान कर सबका भरता है, क्योंकि सभी वस्तु सदास्पद है, इसलिए सभी में सद्बुद्धि का अनुगम होता है। लेकिन मृग तृष्णिक आदि में भी निरास्पद नहीं है, क्योंकि निरास्पद रहने पर अस्थि शब्द से भान ही नहीं हो सकता। अगर सत्ता नहीं होता तो मृग तृष्णा भी हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन उसी में भी है। इसलिए ये ज्ञेय आत्मा जो है, ये आत्मा का अस्तित्व जो है वो सत्व रज तम गुणों से रहित होता हुआ भी सत्व गुणों का अधिगम द्वार है। ये गुणों से रहित निर्गुण होने पर भी गुणों का अधिगम द्वार है, गुण को उनका शक्ति प्रदान होती है। बोले कि गुण शब्दादि रूप से सुख दुख, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो है उसमें से जो सुख दुख होता है और मोह होता है, इस प्रकार परिणति होता है। ऐसे गुणों का भोक्ता अर्थात उपलब्धि वो ज्ञेय आत्मा ही है और कुछ नहीं है। यदि वह असत होता तब उपलब्धि नहीं होता, किंतु सभी जीव सत्वादि गुणों का प्रकाशक होने से भोगता है। लेकिन ये सत्वादि गुणों का प्रकाशक ज्ञेय वस्तु होने से वो भोगता है। अतः ज्ञेय ब्रह्म अस्तित्व निर्विवाद सिद्धि होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी आगे बताने जा रहे हैं बहिस्त्व कर्पयन्त देहम आत्मत्वेन अविद्या कल्पितम अपेक्ष तम एव अवधिकृत्वा बहिरुच्यते। बता रहे हैं वो सभी भूतों का बाहर एवं भीतर है, मध्य में चर अचर सभी रूप में है, लेकिन वो सूक्ष्म होने के कारण वो क्या है, अज्ञेय है। वो अभिज्ञानियों के लिए ऐसा है, ये अभी बता रहे हैं। बहिरंतश्च भूतानां अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदभिज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्।
बोले कि वही बाहर के पदार्थ मतलब त्वचा, चर्म आदि पर्यंत माने जाते हैं। बोले कि ये अविद्या कल्पित है। उस देह को अज्ञानी जीव आत्मा मानकर, ये देह को अज्ञानी क्या मानता है? आत्मा मानता है। त्वक पर्यंत वस्तु को बही कहता है। देह ही बही है, ये देह ही बही है, ये बही की सीमा है। और देह ही अंत है कि सभी, बोले कि अंत की सीमा भी है। क्यों? प्रत्येक आत्मा की अपेक्षा कर देह की सीमा मानकर अंत कहते हैं। प्रत्येक आत्मा की अपेक्षा कर देह की सीमा मानकर अंत कहते हैं। वही और अंत कह, बोले कि कह देने पर मध्य में जो आत्मा का अभाव प्राप्त होता है। वही और अंत कहने से मध्य में ये आत्मा का अभाव प्राप्त होता है। जिस आशंका को दूर करने के लिए अचरम चरम एव च कहा है, अर्थात जो चराचर जगत में देहभास है, वही रज्जु में सर्पभास की भांति ज्ञेय ब्रह्मरूपी ही है। जैसे रज्जु पड़ा है, रज्जु है तो अधिष्ठान हो गया और सर्प का भान हो रहा है, लेकिन ये भ्रम है। जब हम ज्ञान होता है कि अरे ये तो रस्सी है, यही व्यापार के विषय चर और अचर सभी ज्ञेय रूपी ही है। सभी लोग उससे इदम रूप से क्यों नहीं जानते? वो मतलब वो चर अचर सब में है, लेकिन उसको इदम यही आत्मा है, इसी प्रकार क्यों नहीं जानते? बोले कि ये सचमुच वह सर्वाभास है, फिर आकाश की भांति। बोले कि ये सचमुच ये सर्वाभास है, सर्व को भाषित करता है, सब पदार्थों को। फिर भी वो, बोले कि वो कैसा है? बोले कि आकाश की भांति। आकाश जैसे व्यापक है, इसी प्रकार ये आकाश के भांति अति सूक्ष्म होने के कारण अज्ञानियों के लिए ये अभिज्ञेय कहा गया है। किंतु ज्ञानी के लिए ये आत्मा, यह सब आत्मा है, यह सब ब्रह्म ही है, ये प्रमाणों ने नित्य विज्ञात हो रहा है, ये बता दें। अज्ञानियों के लिए अभिज्ञाता होने से 100 करोड़ वर्ष में भी प्राप्त नहीं हो सकता है। उसकी दृष्टांत में दूरस्थ कहा गया है। ये कई करोड़ जन्म लेने पर भी उनको ज्ञान, मतलब ये जान नहीं पाएगा ज्ञान ज्ञेय वस्तु को, क्योंकि वो सब दूर ही बोलते हैं, ये हमसे अलग है। किंतु ज्ञानी के लिए ये आत्मा क्या है? आत्मा रूप है। आत्मा सब में है, मुझ में है, उसमें है, उसमें है। जैसे हिरण्यगर्भ, बोले कि तेरा भगवान कहाँ है, दिखाओ। प्रहलाद जी बोले कि ये तो हर जगह में है, मुझे दिखता है, आपको क्यों नहीं दिखते? तो यही है। बोले कि ज्ञानी के लिए वो तो अत्यंत समीप कहा गया है, यही बताते हैं। ब्रह्मैवेदं सर्वं, ब्रह्म एव इदं सर्वम। बोले कि वही हो। दूरात्सु दूरे तदिहांतिके च, इसमें ये प्रसंग बसात उसी का अनुवाद इस श्लोक के कहा गया है। बोले दूर से भी दूर है और निकट से भी निकट है। अज्ञानी के लिए वो दूर जैसे है, इस प्रकार भगवान ने बता दिए। बोले कि जो ज्ञानी है उनको तो समीप ही है, उनको चारों ओर दिखता है। अज्ञानी के लिए वो दिखता नहीं है,
क्योंकि वो शरीर को देह मानने के कारण, ये शरीर को ही आत्मा मानने के कारण वो अज्ञानी आत्मा को शरीर से अलग मानता है। ये शरीर ही आत्मा है ऐसा मानने के कारण, बोले कि वो सूक्ष्म होने के कारण आकाश की भांति इदम शब्द से कहा जा नहीं सकता, क्योंकि ये इंद्रियों का विषय गोचर नहीं है। यही हम दिखा देंगे, यही आम है, ये फल है, ये अमुक है, ऐसे हम दिखाते हैं। आत्मा ऐसा आत्मा है ऐसे हम बोल नहीं सकते। क्यों? बोले कि ये सूक्ष्म और व्यापक होने के कारण आकाश की भांति हम जान नहीं सकते। आगे की विचार हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।